गुजरात में इस बार निकाय चुनाव होने वाले हैं और हर बार कांग्रेस और भाजपा जंग के मैदान में होती है, पर इस बार गुजरात के निकाय चुनाव में एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। पर सबसे ज्यादा किसी पार्टी की चर्चा हो रही है तो वो है एआईएमआईएम, और इसी के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हमारे साथ गुजरात एआईएमआईएम के अध्यक्ष साबिर भाई काबलीवाला। बताइए कि इस बार चुनाव में कौन से मुद्दे लेकर आप जनता के बीच जाने वाले हैं? जो मुद्दे तो कॉमन है, लगभग कॉरपोरेशन में जो भी सबके सभी स्टेट के मुद्दे अलग अलग होते हैं, इसी तरह अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मुद्दे अलग है, तो वो मुद्दे लेके चलेंगे। साबिर भाई बताइए, खास तौर पर आप जिस तरीके से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, कांग्रेस आपको बी टीम बता रही है, आपकी लड़ाई किसके खिलाफ है? भाजपा के खिलाफ है या कांग्रेस के खिलाफ है? हमारी सीधी लड़ाई भाजपा के साथ होगी। भाजपा के खिलाफ होगी आपकी लड़ाई। तो आप यहाँ पर विधायक भी रह चुके हैं, आपको भी मालूम है कि आपकी लड़ाई भाजपा के खिलाफ है। असदुद्दीन ओवैसी जी और दूसरे जो पार्टी के नेता हैं उनके बयान होते हैं जिस तरह से कि साफ तौर पर ये कि बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करती है। असदुद्दीन ओवैसी जी जिस तरीके से बयान देते हैं तो माइनॉरिटीज़ के इर्द गिर्द ही उनकी राजनीति होती है। तो आप इस तरीके से चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा के खिलाफ लड़ाई है, पर फायदा इससे भाजपा को ही नहीं होगा। नहीं, हमें सभी कास्ट को, सभी कौम लेकर चलेंगे, दलित मुस्लिम अदर कास्ट सभी को साथ में लेकर चलेंगे, और हम यहाँ पर एक कौमी एकता की मिसाल देंगे और अच्छी साबिर भाई साफ है, आपको पता है कि बीजेपी का वोट बैंक जो है वो अलग है। आपके पार्टी के नेताओं के जो बयान है उससे फायदा किसको होता है वो चीज़ें जो है जाहिर है, सबको पता है। आप जिस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, कहीं ना कहीं जिन सीटों पर लड़ेंगे, जिन इलाकों में लड़ेंगे, वहाँ पर भाजपा के म्यूनसिपल काउंसिलर तो है ही नहीं, तो किस तरीके से भाजपा के खिलाफ लड़ाई होगी? नहीं, हम पूरे अहमदाबाद के अंदर लड़ेंगे, और पूरे अहमदाबाद में लड़ेंगे तो भाजपा तो होगी, और सीधी डायरेक्ट भाजपा के साथ फाइट होगी। कांग्रेस को ही टारगेट किया जा रहा है, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने कांग्रेस पर टारगेट किया। गयासुद्दीन शेख भी बता रहे हैं कि आपकी राजनीति जो है वो माइनॉरिटीज़ के इर्द गिर्द घूमती रहती है और आप जो है वोट कटुआ पार्टी साबित हो गए। नहीं, सीधी बात है, नुकसान उनको होने वाला है तो वो तो बोलने वाला ही है। नुकसान उनको होने वाला है वो आप साफ मानते हैं, तो फायदा भाजपा को ही होगा? नहीं, भाजपा को फायदा होने वाला ही नहीं है, नुकसान तो उनको बी टीम है नहीं है। हम लोग सीधे, हमारी फाइट जो है बीजेपी के साथ में है, और हमारे साथ में कांग्रेस तो है ही नहीं। कांग्रेस का हम उनको देखते ही नहीं, हम लोग सीधे बीजेपी के साथ फाइट देंगे। इमरान खेड़ावाला ने चैलेंज फेंका है ट्विटर के माध्यम से, चुनाव लड़िए हमारे सामने, लड़ेंगे? वो बच्चा है, वो उसका जवाब मेरे काउंसिलर ने दे चुका है, और ऑलरेडी 2010 के अंदर उसके सामने वो हार चुका है। अभी इतनी खुजली आ रही है उसको, तो इसका अभी कॉर्पोरेशन का चुनाव है तो हमारे मुश्ताक साहब लड़ रहे हैं, उनके साथ भी वापस लड़ ले, वो पता चल जाएगा। छोटू भाई वसावे के साथ आपका अलायंस हुआ है। छोटू भाई वसावा की पार्टी पहले से ही गुजरात में है और भरूच जिले में उनका थोड़ा बहुत प्रभुत्व भी है, 2 सीटों के विधायक भी है। गठबंधन हुआ है, अहमदाबाद में आप चुनाव लड़ेंगे, छोटू भाई को कितनी सीटें दी जाएगी, क्योंकि उनको कुछ फायदा होगा कि नहीं आपके अलायंस के साथ? नहीं, हमारे अलायंस के साथ वो रहेंगे तो उनको 100% फायदा होगा। नहीं, जितना हो सके हम लोग साथ में मिलकर वहाँ पर काम करेंगे। अभी वो निकल नहीं पाए हैं। नहीं, भरूच भी हम लोग देखेंगे ना, हम सपोर्ट करेंगे, और भरूच का सर्वे चल रहा है तो 2-1 दिन में सर्वे आ जाएगा, उस दिन हम लोग जाएंगे वहाँ पर, कितनी सीटें लड़ानी नहीं लड़ानी वो नक्की करेंगे। अहमदाबाद में उनको मौका देंगे आप? नहीं, अगर वहाँ पर यहाँ पर कोई सीट उनको और जीत सकते हैं तो हम उनको देंगे, हम लोग साथ में हैं। ओवैसी जी को तो फायदा ही है, गुजरात में अभी उनकी कुछ है ही नहीं, ज़मीन पर कोई जीता हुआ सदस्य नहीं है। छोटू भाई का तो है, पर वो भरूच से बाहर नहीं निकलते, तो तकरीबन साफ है कि ओवैसी जी को फायदा होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि छोटू भाई का अलायंस, जब वो कांग्रेस के साथ भी अलायंस में थे, पर राज्यसभा का चुनाव आया तो वो बीजेपी के पाले में चले गए। मतलब उनकी विश्वसनीयता पर भी काफ़ी सवाल खड़े होते हैं। आप भरोसा कर पाएंगे? नहीं, अभी भरोसा किया है एक दूसरे पर, तो अभी भरोसा तो करना ही पड़ेगा। कैसे? मतलब उनका विचारधारा के ऊपर लड़ाई, आपने बताया सेक्युलर पार्टी है, वो भी किसी एक ज्ञाति के लोगों को लेकर ही बात करते हैं। आपकी पार्टी के नेताओं के बयान को भी देखा जाए पीछे जो उन्होंने दिए हैं, तो वो भी एक धर्म के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। तो किस तरीके से सेक्युलर पार्टी का मतलब कैसे, मुझे समझाइए। नहीं, आप सब जान रहे हैं कि छोटू भाई वसावा जो आदिवासी की बात कर रहे हैं, अब उनकी ज़मीनों का मसला जो है वो कई सालों से चल रहा है, और ज़मीनों के मामले के अंदर कितने सालों से फाइट हो रही है, तो उनके लिए लड़ रहे हैं, वो उनकी बात कर रहे हैं। आप कांग्रेस में थे पहले, आपने चुनाव विधायक भी रह चुके हैं। गयासुद्दीन भाई ने बताया कि अहमद भाई पटेल ने 2015 में ओवैसी जी को मना लिया था कि गुजरात में मत आइए, तो क्या ये बात सच है, क्योंकि आप भी रहे उस समय कांग्रेस में? नहीं, ये बात उनको पता है तो उनको पूछिए गयासुद्दीन से।
तो फिर चुनाव में जा रहे हैं, धर्म के नाम पर सिर्फ राजनीति नहीं चलेगी, लोगों के लिए भी कुछ काम करना पड़ता है। ऐसे कौन से मुद्दे, क्योंकि ओवरऑल तो आप चुनाव जीतेंगे तो लोगों के लिए आपको काम करना है, ऐसे कौन से मुद्दे उस पर अभी बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ मजहब को लेकर बात हो रही है, लोगों के लिए कोई बात नहीं हो रही है, अस्पताल सुविधाएं, एजुकेशन, सारी चीज़ें हैं, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। नहीं, हम लोग आएंगे यहाँ पर। गुजरात के अंदर आज तक पूरा राजकीय जो चल रहा है एजेंडा, वो हिंदू मुस्लिम के ऊपर ही चल रहा है। उनको हम ख़त्म करेंगे। सबसे पहले उसको ख़त्म करके गुजरात को डेवलप करना है। गुजरात को डेवलप करने के लिए पहले क्या करने पड़ेगा, मुहिम डालनी पड़ेगी। पहले जो ये मसला चल रहा है कौम, ये हिंदू मुस्लिम का, उसको ख़त्म करके हम इस कौमी एकता की एक मिसाल देंगे और सबको साथ में लेके चलेंगे। तो चुनाव में देखिए, आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है, वो बोल रही है कि हम अच्छे अस्पताल बनाएंगे, अच्छी स्कूलें बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव में जाती है, भले हिंदुत्व के मुद्दे पर बात होती है, पर उनके द्वारा, पार्टी के द्वारा जो कामकाज किए गए हैं वो भी लगातार गिनवाती है। सरकार की जो सिद्धियां है, उन्होंने जो कुछ किया है गुजरात के लिए, वो भी गिनाते हैं। पर AIMIM के चुनावी कैंपेन में हमने अब तक ये नहीं देखा है कि हमने जनता के लिए ये किया है। ओवरऑल काम होता है राजनीतिक पार्टी का चुनाव जीतने के बाद जनता के लिए काम करना। बात हो रही है मजहब की। आपके पास भी कोई ब्लूप्रिंट है कि नहीं साबिर भाई? आप जाकर हैदराबाद में देखिए, वहाँ कितनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल चल रही है, कॉलेज चल रही है और कई गरीबों को मकान भी बन रहे हैं, गरीबों के मकान भी बन रहे हैं। वही सेम चीज़ हम यहाँ भी करेंगे। हॉस्पिटल लाएंगे, स्कूल लाएंगे, कॉलेज लाएंगे। अभी आप देखो कितने सालों से अभी कोई ना स्कूल ना कोई कॉलेज बना है, तो ये सब चीज़ हम यहाँ पर लाएंगे। जो हैदराबाद में जो मॉडल है वो यहाँ पर लाएंगे। साबिर भाई, चुनाव जीतने के बाद कुछ भी करने के लिए पूर्ण बहुमत चाहिए, बॉडी चाहिए। जिस तरीके से चुनाव कैंपेन चल रहा है, लगता है कहीं पे भी पूर्ण बहुमत मिलेगी? ये शुरुआत है। अभी लोग अपने बीजेपी की आती है, बीजेपी पहले कॉर्पोरेशन में आई थी ना, कॉर्पोरेशन के अंदर सरकार बनाई। उन्होंने लोकसभा में 1989 में 2 सीटें आई थी जब एंट्री हुई उनकी राजनीति के, और मनपा में वो 25 सालों से नहीं है, 2 टर्म से ही। उसके पहले कांग्रेस भी रही है मनपा में, आप भी उसी कांग्रेस के सदस्य रहे हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात आपने काटी। कॉर्पोरेशन में सबसे पहले बीजेपी का यहाँ पर ही सरकार बनाई, उसके बाद स्टेट में आए, गुजरात, फिर MP, फिर राजस्थान, धीमे धीमे करके सभी स्टेट कवर किए, फिर लोकसभा में आए। तो धीरे धीरे कि हम धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और हम ऊपर तक जाएंगे। हमारी सोच ऊपर, हम जाएंगे ऊपर, हम सरकार बनाएंगे, सभी को हम हमारे साथ में मिलकर काम करेंगे। ये आने वाला समय बताएगा। आपकी एंट्री से तो हड़बड़ाहट तो कांग्रेस के खेमे में दिख रही है, लगातार आप पर वार पलटवार कर रही है। उनको होगी ना, उनको दुख तो होगा ही, क्योंकि उनको नुकसान हो रहा है। जितने माइनॉरिटी के जो है MLA वगैरह जो भी, उनको नुकसान हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी कब आ रहे हैं? बहुत शॉर्ट टाइम में आएंगे। कहाँ कहाँ पर चुनाव लड़ेंगे गुजरात में, ये अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है? आएंगे, अब सर्वे चल रहा है, आने के बाद सर्वे कर रहे हैं वो उनके साथ। सिलेक्टेड सीटों पर ही लड़े जाएंगे चुनाव? नहीं, सिलेक्टेड नहीं, हम सभी साइड में ले लेंगे। एक बार हम लोग सिलेक्शन अपने सर्वे करें, सर्वे उनके पास रखेंगे, उसके बाद वो जहाँ डिसाइड करेंगे हम लोग लड़ेंगे। बीजेपी से कोई नेता आ रहे हैं? नहीं, ऐसा। तो जिस तरीके से आपने देखा कि ये है गुजरात AIMIM के चीफ साबिर भाई काबलीवाला, जो बता रहे हैं कि AIMIM गुजरात में चुनाव लड़ेगी, पर खास तौर पे इनडायरेक्टली वो मान भी रहे हैं कि इससे नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही होगा। अहमदाबाद से कैमरा पर्सन उज्जवल ओझा के साथ गौतम जोशी, गुजरात तक।